हेलो। मैं हूं सत प्रकाश। वेलकम इन ऑब्जेक्टिव पेज। आज हम आपके साथ पाइप और टंकी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके साथ में कई टाइप के क्वेश्चन भी। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। आज के बाद आपको पाइप एंड टंकी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला। तो आइए शुरू करते हैं पाइप और टंकी। नल और टंकी, जिसे पाइप और टंकी या पाइप एंड सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर एक टंकी दी गई है जिसमें ऊपर दो नल ए और बी लगे हुए हैं। ये नल ए है, ये नल बी है और उसमें नीचे एक नल सी लगा हुआ है। नल ए और बी तो भरने का काम करते हैं, क्योंकि ऊपर लगे हैं तो ऊपर वाले नल हमेशा भरने का काम करते हैं। तो नल जो नीचे सी लगा है ये खाली करने का काम करेगा, यानी ए बी दोनों प्लस होंगे और सी नेगेटिव काम करेगा। तो ये नेगेटिव काम करेगा। जब ये नेगेटिव काम करेगा तो इसके लिए जब केवल दो नल ऊपर वाले काम करें तो सिर्फ टंकी भरेगी, लेकिन जब तीनों नल एक साथ काम करें तो तीन कंडीशनें बनती हैं। कौन सी? पहला केस है, ए बी द्वारा भरे गए पानी की क्वांटिटी अगर सी द्वारा निकाले गए पानी की क्वांटिटी से अधिक है तो खाली टंकी भर जाएगी। ए बी द्वारा भरे गए पानी की क्वांटिटी अगर सी द्वारा निकाले गए पानी की क्वांटिटी से कम है तो भरी टंकी खाली हो जाएगी। ए बी द्वारा भरे गए पानी की क्वांटिटी सी द्वारा निकाले गए पानी की क्वांटिटी के बराबर है तो भरी टंकी भरी रहेगी और खाली टंकी खाली रहेगी। कहने का मतलब जितना पानी ऊपर से जा रहा है उतना ही पानी नीचे निकल रहा है। तो अगर पहले से भरी होगी तो भरी रहेगी, खाली होगी तो। कुल मिलाकर जो वर्क इन टाइम में आपने पढ़ा था, कैपेसिटी यानी कि जो क्षमता आपका होता था, मान लो यम अनुपात n, तो समय क्या लगता था? n अनुपात m, यानी कैपेसिटी समय के व्युत्क्रमानुपाती है। ये रूल इसमें आपका बरकरार रहेगा, वो मैंने वहां पर पहले आपको बता चुका हूँ। तो आइए आप एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, यहाँ पाइप सी काम नहीं कर रहा है, केवल ए बी भरने वाले काम कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैंने बिल्कुल इजी लिया है। ए पाइप किसी टैंक 20 मिनट में और बी जो पाइप है उसी टैंक को 30 मिनट में सेपरेटली भर रहे हैं। तो ये तो समय हो गया। अब इस समय से हमको क्या चाहिए? एलसीएम। जैसे वर्क इन टाइम में हमको चाहिए होता था, तो 20 और 30 का एलसीएम तो मैंने 60 ले लिया। अब इस एलसीएम में अगर टाइम से भाग दे दें तो यहाँ कैपेसिटी यानी कि क्षमता मिल जाएगी हमें ए की, तो 20 तिया 60, और 30 से भाग दें तो बी की क्षमता मिल जाएगा, तो 30 दूनी 60, 2 आ गई। कहता है दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए, तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाए कितने समय में भरेंगे? तो दोनों की कैपेसिटी कितनी आ गई? 5 ए प्लस बी पर आपको कार्य करना है 60 यूनिट के लिए, तो एक पर कार्य करना है ए प्लस बी 60/5, यानी कि 12 मिनट में आपकी टंकी भर जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। तीन नल ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकते। तीन नल ए बी सी मिलकर कितने मिनट में? 10 मिनट में। नल ए अकेले 30 मिनट में, नल बी अकेले 40 मिनट में भर सकते। तो बताइए कितने समय में नल सी अकेले टंकी को भरेगा? तो आते हैं, तीनों नल 10 मिनट में भरते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 10 मिनट। ए अकेले 30 मिनट में, बी अकेले 40 मिनट में भरता है। सबका एलसीएम ले लो, 4 तिया 12 यानी 120 हो जाएगा। तो ये तो टाइम हो गया, ये तो टाइम हो गया, और ये आपका एलसीएम हो गया। अब चाहिए कैपेसिटी। तो ए की कैपेसिटी निकालने के लिए 120 में 10 से भाग दोगे तो 12 आएगी, और ए की, ये भी सी की कैपेसिटी, ए की कैपेसिटी 120 में 30 से भाग दीजिएगा तो 3 चौको 12 यानी कि 4 आएगी, और बी की कैपेसिटी प्राप्त करने के लिए 120 में 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। अब हमको किससे? सी से भरना है। तो ए बी सी की जो कैपेसिटी है उसमें से ए बी की कैपेसिटी को घटा दीजिएगा। ए बी की कैपेसिटी कितनी है? 7, और ए बी सी की कितनी है? 12। 12 में 7 के कितना बचा? 5, यानी कि ए बी सी में से ए बी काट दो तो कितना बचेगा? सी सिर्फ बचेगा। तो सी इक्वल टू कितना हो गया? 120, यानी कि 1 पर सी इक्वल टू क्या हो गया? 120 का डिवाइड बाई 5, यानी कि 5 दूनी 10, 5 को 20, यानी कि ये 24 मिनट में टंकी को भरेगा सी पाइप। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? अब देखिए, ऊपर से तो भर रहे हैं, नीचे तीसरा खाली कर रहा है, तो भरने वाले तो प्लस काम कर रहे हैं और नीचे खाली करने वाला क्या कर रहा है? निगेटिव काम कर रहा है। तुम ऊपर से भरे रहो, नीचे तो खाली करे रहेगा, टंकी भरेगी? क्यों नहीं भरेगी? अगर निकास का काम ज्यादा है तो नहीं भरेगी, और निकास का काम ज्यादा ऊपर से भरा ज्यादा है तो भर जाएगी।
तो आते हैं देखते हैं भरेगी कि खाली रहेगी, भरी भरेगी खाली खाली। 3 कंडीशन बताई हैं, उनमें से कौन सी लागू? 2 पाइप किसी टैंक को कब था 3 घंटे में, जो पाइप ए है वो 3 घंटे में और पाइप बी जो है उसे 4 घंटे में भर सकता है। पेंदी में लगा नल तीसरा है जो 2 घंटे में खाली कर सकता है भरी हुई टंकी को, यानी इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो 4 3 2 का एलसीएम कितना आएगा? 12। अब ए की कैपेसिटी 3 चौको 12 4 हो जाएगी, बी की कैपेसिटी 4 तिया 12 3 हो जाएगी, सी की कैपेसिटी यानी कि ये हो जाएगी 6। सी माइनस का काम कर रहा है। ये आपका एलसीएम है, ये आपका टाइम है, ये आपकी कैपेसिटी है। तो आते हैं, अब तीनों को एक साथ खोलना है तो 4 3 7 तो भरने का काम कर रहे हैं और 6 यूनिट निकल रहा है। ऊपर से जा 7 रहा है और नीचे निकल 6 रहा, तो बचा कितना टंकी में? 1। 7 में से 6 गया, 1 बचा है। किस बेस पर? ए प्लस बी भर रहे हैं और सी निकाल रहा है 12। मैंने आपको बताया जो गेंदी में लगा है नल, जो पानी निकाल रहा है वो नेगेटिव काम करेगा। कैसा? नेगेटिव। तो क्या किया, इसमें मैं भाग लगा देता हूं। 1 पर जब देखेंगे तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 12/1, यानी कि 12 घंटे में टंकी भर जाएगी, क्योंकि ए बी ग्रेटर देन सी है इसलिए टंकी भरेगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को कम से 60 मिनट 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया गया है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। पहला तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। ए किसी टंकी को 60 मिनट में और बी उसी टंकी को 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने तली में तीसरा नल लगा है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 50 मिनट में भर जाती है, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी तली में लगा है तो माइनस का काम करेगा 50 में। अब इनका एलसीएम ले, इनका एलसीएम 50 75 और 60 का कितना आएगा? 300। 300 तो आएगा। ए की कार्य क्षमता 6 पंचे 30 5 आएगी, बी की कार्य क्षमता 75 चौको होता 75 1.5 1.5 दूनी 300 यानी 4 आ जाएगी। और एबीसी की कार्य क्षमता 50 से 0 5 6 30 यानी 6 आ जाएगी। अब आपको क्या चाहिए? तीसरा पाइप जो है वो सी है जो खाली करने का, उसकी कार्य क्षमता अगर पता चल जाए तो हमें पता चल जाए कितने समय में खाली कर पाएगा। 300 यूनिट। तो क्या करेंगे, ये भरने का काम ए बी का कितना है? 5 4 9 और ए बी सी तीनों में भर भी रहे हो खाली भी करे तो उसकी कार्य क्षमता कितनी? 6 है। तो इस 6 में से अगर इसको आप घटाओगे, अब आप कहोगे ये 9 में से 6 क्यों घटा रहे? 9 में से 6 नहीं घटाएंगे हम, 6 में से 9 घटाएं, क्योंकि एबीसी में ये प्लस है और ये माइनस का काम कर रहा है इसलिए इसी का क्षमता यहाँ कम दे दो। 6 में से 9 घटाओ, 6 में से कितना घटाओगे? 9। जब 6 में से 9 घटाओ तो माइनस का 3 बचेगा, यानी कि ए बी तो कट जाएगा, कितना बचेगा? सी। माइनस का सी बचेगा और ये कितने है? 300 के बराबर। अब चूंकि माइनस, क्योंकि ये खाली कर रहा है तो माइनस चिन्ह हटा दीजिए, तो 1 पर जब सी देंगे तो ये 300 बटे 3 यानी कि 100 मिनट में वो खाली करेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट वन में। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और उसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? भरी है और खाली करना है, यानी कि पाइप में पानी ऊपर से कम जाएगा और नीचे से निकले ज्यादा। जब नीचे से ज्यादा जाए निकलेगा तो कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो जाएगी। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? ए 5 घंटे में, बी 4 घंटे में खाली करेगा। अब इसकी कार्य क्षमता एलसीएम 20 हो जाएगा, ये टाइम है। ए की कार्य क्षमता 4 होगा, बी की कार्य क्षमता 5 होगी। अब क्या कह रहा है? पूरी टंकी भरी यानी कि 20 यूनिट में पानी है और दोनों पाइपों को खोला जा रहा, तो ये खाली करेगा। जब ये खाली करेगा तो क्या है? 5 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा और ये ए माइनस बी इक्वल टू 20। तो ये 1 इक्वल टू जब आप लोगे तो ए माइनस बी 20/1 यानी माइनस था तो खाली करेगा तो कितना हो जाएगा? 20 घंटे में खाली कर देगा।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकता है। टंकी में एक छेद होने के कारण उसको भरने में 3 से 1/2 घंटे लगते हैं। छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? छेद है, छेद हो या पाइप लगाओ या नल लगा हो, बात एक ही है। नल से भी पानी बाहर जा रहा, निगेटिव काम हो रहा, और छेद है उससे भी पानी लीकेज हो रहा है, यानी वो भी निगेटिव काम कर रहा है। तो क्या सोल्यूशन हो जाएगा आपका? ये सोल्यूशन हो जाएगा ए 3 घंटे में, और बी जो है बी अकेले नहीं, क्या कह रहा है? एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकता है। एक पाइप जो है 3 घंटे भर सकता है। टंकी में एक छेद होने के कारण इसको भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। छेद होने का 3.5 घंटे लगते हैं, यानी ऊपर से एक काम कर रहा है और नीचे से छेद सी का काम करेगा। यानी क्या लिखे हम? ए जो भर रहा है ऊपर से, और छेद किसका काम करेगा? सी का। तो टाइम कितना लगता है? 3 सही 1/2, यानी कि 7/2 घंटे। ठीक, तो आप इनका एलसीएम ले लो। 3 और 7 का एलसीएम हो गया 21। एक की कार्य क्षमता 7 में 3 का भाग लगाओगे तो कितनी हो जाएगा? 7 आएगा। और एसी की कार्य क्षमता निकालोगे, यानी 21 में 7 का भाग दोगे, ये आपका है 21, और इसमें 7/2 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 21 गुणे 2 पर चला जाएगा 7, 7 3 21, 3 दूनी 6 का क्षमता एसी की आ जाए, तो किसी निगेटिव काम कर रहा है ये। अब क्या करें? अब देखिए, सी एसी में से जब आप एसी में से ए घटा दीजिए, तो एसी 6 में से जब 7 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, और ए तो कट जाएगा, घटाओगे ए तो कट जाए। एसी में से जब आप ए घटाएंगे, देखो ए माइनस सी और माइनस सी, तो 6 में 7 तभी तो माइनस बना है, ये सी कट गया, आपका 21 बचा। और माइनस बता रहा है कि टंकी खाली होने वाली है। जब टंकी खाली होने वाली है तो 21/1, यानी कि 21 में खाली हो जाएगी। बी इज करेक्ट। एक पाइप एक टंकी को x घंटे में भर, कितने घंटे में? x। अब x तो आ गया, x का क्या करेंगे? और दूसरा पाइप टंकी को 22 घंटे में खाली कर सकता है। तो कितने घंटे में दोनों पाइप मिलकर टंकी को भरेंगे? कहा गया y इज ग्रेटर देन x। ये हिंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट इट। तो क्या करोगे इसमें? a x घंटे में भर सकता है और b 22 घंटे में खाली कर सकता है। गिवन आपको है y इज ग्रेटर देन x, ये आप गिवन है। तो क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लो, ये x बाई हो जाएगा। ये टाइम है, ये टाइम है, ये एलसीएम हो जाएगा। कैपेसिटी निकालो, एलसीएम में टाइम से भाग दो, एक्स बाई में एक्स का भाग गया बाई, और एक्स बाई में बाई से भाग दो तो एक्स। अब पहले कह रहा है एक्स ग्रेटर देन, एक्स बड़ा है बाई से, दोनों को खोला जाएगा, दोनों खोला जाएगा तो बाई क्या करता है? खाली करता है, तो ये तो माइनस का काम करेगा। तो ये हो जाएगा बाई माइनस एक्स ए माइनस बी। अभी माइनस बी क्यों? ये तो खाली कर रहा है, बराबर एक्स बाई। तो 1 पर जब आप लेंगे तो ए माइनस बी इक्वल टू एक्स बाई अपॉन बाई। क्लियर? इतना ये आपका आंसर आएगा। तो डी इज करेक्ट। एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा? तेजी से, 3 गुना तेजी से। गुना वाले सवाल खूब बताएं। ये क्या दी गई? क्षमता, वर्क इन टाइम में आपने खूब पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 का कमेंट्स में आंसर दें आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है तथा अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। क्या कह रहा है? एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है और अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय क्या हो? खाली एक नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है तो पूरी टंकी खाली कितने में करेगा? 20 घंटे में। तो आते सोल्यूशन क्या है? नल ए एक टंकी को 12 घंटे में एक टंकी भरता है और नल बी 10 घंटे में आधी टंकी खाली करता है, यानी कि पूरी टंकी खाली में 2 का इधर गुणा कर दो, 20 घंटे में पूरी टंकी खाली करेगा। तो देखिए क्या है? ए फिर से दोबारा लिखते हैं। ए जो है
12 घंटे में भरता है, और बी पूरी टंकी को खाली कितने करने में, 20 घंटे में। ये आधी कर रहा था 10 घंटे, तो पूरी 20 घंटे में करेगा। अब दोनों नलों को एक साथ खोल दो तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 60। तो ये तो एलसीएम हो गया, ये टाइम हो गया। यहाँ कैपेसिटी ले लीजिएगा, 12 पंचे 60, और ये हो जाएगा 20 तिया 60। ये खाली कर रहा है तो माइनस का काम करेगा, बी। बी खाली कर रहा है, हो सके तो ऑप्शन मान लो भाई, बी खाली कर रहा है। तो 2 यूनिट पानी टंकी में जा रहा है, ए माइनस बी, क्योंकि बी क्या खाली कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये 60 यूनिट। 60 यूनिट तो पूरी क्षमता है उसकी। टंकी की कितना चाहिए उसको, आधी। आधी तो यहीं पर भाग लगा दो, ये 30 रहेगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये रहेगा आपका 30 यूनिट। क्यों, आधी टंकी। तो आधी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, पूरी टंकी में भरने में 30 लगला, आधी टंकी भरना है तो एक पर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 30/2, यानी कि 15 घंटे में आधी टंकी भर जाएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भरता है, दूसरा नल 60 मिनट में खाली करता है। गलती से दूसरे नल को बंद करना किए बिना पहला नल खोल दिया जाता है। बताइए कितने समय में टंकी खाली हो, कितने समय में खाली टंकी को भरा जा सकता है। एक नल भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है। खाली करने वाला बंद नहीं किया और भरने वाला खोल दिया, यानी कि दोनों नल एक साथ चल रहे हैं, दोनों नल एक साथ खुल गए। अब यहाँ पर भरने वाला ऊपर से तो खाली करने वाला नीचे से, तो दोनों को आप लगा दीजिए और इसे सॉल्व करके आप कमेंट्स में हमको आंसर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप की टंकी को पानी से भरते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 36 मिनट तक पानी भरते हैं। ये 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तब टंकी 40 मिनट में भरती है। पाइप बी अकेले इस टैंक को कितने समय में भरे। तो इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 37 से 1/2 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। आते हैं इस सवाल को हम आपको बताते हैं। 2 पाइप किसी टंकी को 37 से 1/2 मिनट में, यानी कि ए जो है वो 37 से 1/2, इसको ले सकते हैं 37 दूनी 74, 75/2 मिनट में। और दूसरा पाइप जो बी है 45 मिनट में उन्हें भर सकते हैं। तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। दोनों का एलसीएम लीजिए, 75 और 45 का एलसीएम। 75 और 45 जब एलसीएम निकाला तो 3 3 का 9, 5 25 नियमा 225। इसका जब एलसीएम निकाला मैंने तो 3 3 का 9 पन्ना 45 पंचे 225। ये आपका एलसीएम आ गया। ये आपका टाइम है। अब आपको चाहिए कैपेसिटी। 75 का 225 में भाग दीजिए तो 3 बार जाएगा। 75 दूनी 150 और 75 225, यानी कि 3 और 2 और ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। कैसे, यहाँ बता देते हैं। 225 में जब 75/2 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 आएगा, तो ये 2 पर 3 दूनी 6 आपका हो गया। 45 से दीजिए, 45 दोगे तो 5 बार जाएगा। ये आपका यहाँ तक हो गया। अब आप देखिएगा 30 मिनट में ए कितना काम करेगा। 1 मिनट में 6 यूनिट भरता है तो 30 मिनट में कितना भरेगा, ए की कार्य क्षमता 6 है तो 30 मिनट में 1 मिनट की 6 है तो 30 मिनट 6 3 18, यानी कि 180 यूनिट तो ये भर चुका है। अब शेष भरना कितना है, 5 और 12 में 8 गए 4, 45 यूनिट। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, आधे घंटे में भरना, तो 30 मिनट काम कर चुका है, 180 यूनिट भरेगा। अब बी 5 कैपेसिटी के साथ जितने समय में 45 यूनिट पानी भर देगा उतने समय बाद बंद कर दिया जाएगा। यानी 1 पर जब हम बी निकालेंगे तो 45/5 यानी कि 9 मिनट बाद बी को बंद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में पानी से भरता है और दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से 3/4 पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये था आज का आपका इंट्रोडक्शन। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।